मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। नेट 2025 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों के मन में रहते हैं जी। उसके रिगार्डिंग आपसे आज कुछ बात करेंगे हम। सर एक हाइब्रिड मोड को लेकर चीज़ें चल रही हैं कि हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम होने वाला है, क्या कहेंगे इस पर आप? सर, निश्चित रूप से अभी पिछले जो साल एग्ज़ाम का जिस तरह से और रिजल्ट को लेकर के तमाम सारी अनियमितताएं आई, तो सरकार संवेदनशील है और कुछ न कुछ इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया में बदलाव स्वाभाविक रूप से संभव है। लेकिन अभी हम ये कह दें कि हाइब्रिड मोड पे एग्ज़ाम हो पाएगा, ऐसा संभव नहीं लगता। हालांकि एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सीबीटी जो है एक आज के टाइम के लिए समीचीन है। फिर भी अगर हम जेई और नीट के एप्लीकेंट्स को देखें तो संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है और इतना जल्दी हमारे पास इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज हो सके, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर भी एक भ्रम पैदा हुआ है, उस पर सर आपका क्या कहना है? अभी क्लियरिटी तो नंबर नहीं ऑफ आई। अटेम्प्ट्स का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है बच्चों के लिए? सर, अभी क्लियरिटी तो आई नहीं है और कोई भी सडन इस तरीके का बदलाव निश्चित रूप से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके मनोबल को प्रभावित करेगा। हम एक ही परिवर्तन को दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें नए बच्चों के लिए तो ये प्रयोग काफ़ी बेहतर हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने प्रायः देखा हुआ है कि जो मेडिकल की फील्ड में चूँकि जो है ये फील्ड बहुत लंबा टाइम लेती है, सिलेक्शन के बाद भी आज की पढ़ाई काफ़ी लगभग 10 साल लग जाते हैं आज सुपर डिग्री लेने में। तो अगर जो है इसमें अटेम्प्ट हम लगाते हैं तो निश्चित रूप से छात्रों के लिए बेनिफिशियल है। थोड़ा अर्ली जो है बच्चे तैयारी में लग जाएंगे और साथ साथ हेल्थ सेक्टर में और जो विकल्प हैं उनमें भी बच्चे ट्राई करेंगे। बीएमएस, अल्टरनेटिव मेडिसिन और रिसर्च बेस्ड तमाम सारे जो प्रोग्राम हैं उनकी तरफ भी छात्र जो है मुखातिब होंगे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बेहतर निर्णय हो सकता है। साथ ही अभी अगर हम देखें तो भारत में दो तरह की जो है परिस्थितियां हैं। एक छात्र जो ग्रामीण अंचल से आते हैं तो उनके लिए जो है ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा 1-2 साल। तो अगर इस तरह का एक बदलाव है तो उसमें कुछ समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो इसी आशा में कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे 2 साल 3 साल। अक्सर सिलेबस और पेपर पैटर्न को लेके भी क्वेश्चन बना रहता है कि सिलेबस जो डिलीट हुआ था अभी 1 साल पहले, हाँ। क्या वो ऐड ऑन होगा? प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सेक्शन बी में 5 पढ़ाए गए थे कोविड काल में, क्या उसको हटा तो नहीं दिया जाएगा? जैसे देखा गया है कि जेई में अभी 5 क्वेश्चंस का जो एक मिलता था ऑप्शन वो हटा दिया गया है, तो क्या नीट में भी ऐसा सिलेबस को लेकर के बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो 11-12 के सिलेबस होते हैं उसी को जो है कंपटीशन में कंटिन्यू किया जाता है। बहुत रेयर कुछ ऐड ऑन होता है। तो लास्ट ईयर जो रिड्यूस सिलेबस था मोस्ट प्रॉब्ली वही रहेगा। अभी एनसीईआरटी में कोई चेंज ऐसी दिख नहीं रही है और प्रैक्टिकल के कुछ पार्ट ऐड किए गए थे, वो भी बोर्ड के अकॉर्डिंग थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ऐड ऑन कुछ एक्स्ट्रा था। जो है अमूमन 11-12 में बच्चे वो पर्टिकुलर पार्ट में जो है कवर करते ही करते हैं। तो सिलेबस को लेकर के तो कोई चेंज नहीं होगा। पेपर के पैटर्न में निश्चित रूप से कुछ चेंज किए जाने चाहिए और ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जो सेक्शन बी में ऑप्शनल हो गया था उससे बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से असर पड़ रहा था, क्योंकि वो क्वेश्चंस का जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के थे फिर वो मॉडरेट हो जा रहे थे, सबके पास ऑप्शंस हो जा रहे थे और मेरिट को हाई करने में इसका भी एक रोल हो जा रहा था। तो अगर वो ऑप्शन हटा दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से मेरिट थोड़ी नीचे आएगी और पेपर थोड़ा सा स्लाइटली जो है इसका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए तो कंपटीशन, रियल कंपटीशन में जो है वो चेंज। ओवरऑल अभी इस अगले 5 महीने में नेट एग्जाम होने वाला है, बच्चों को क्या करना चाहिए? अभी बच्चों को फोकस अपनी स्टडी पे करना चाहिए। ये समय उनके लिए एनालिसिस का नहीं है। अभी तो टाइम जो है उसमें पूरी तरीके से लगभग वो अपने कोर्स को जितना जल्दी हो सके कवर करें, टेस्ट के माध्यम से अपना इवैल्यूएशन करें और एथेंटिक सोर्स के न्यूज़ पर ही केवल जो है ध्यान दें।